चौधरी अकरम साहब को इतना शुक्रिया अदा करना कि जनाब वाला ना मीना बॉर्डर सा ना मीना ग्राई सा ना कुछ सा इंसानियत इन्होंने दसी दफा इन्होंने दसी मोहम्मद रशीद पूछ बनबत ग्राम से बोलूँ गाल यह है कि हम जंग का दौर में जब गोलाबारी चली हमारा कारा में गोला पिया बड़ा नुकसान होया हमारा माल मवेशियों को छोड़ गया बच्चा ना बीबियाँ ना औरतों ना लेगा खुदा ना लेगा हम लोग दरबदार होया निशाने पूछा चौधरी अकरम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया इस जनता को भी शुक्रिया स्कूल स्टाफ को भी आर्मी को भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि जनता ने नहीं पब्लिक ने नहीं सब ने हमारी बहुत बड़ी इज्जत की हमारी कदर की हम लोग भी हमारा बच्चा भुखा साथ रहे आन गए इन्होंने रोटी खा ली घरों पानी आन का दिता हमने पिलाया बिस्तर दिता सब कुछ कियो मगर हमारा पुंछ का एजाज MLA साहब ने ना हमारी जनता ने पूछो जिन्होंने 40,000 वोट ले गए हमारा को जितया हुए उन्होंने इस जनता ने नहीं पूछो चौधरी अकरम साहब ने हमारा को दे दियो ना हमने इन्होंने वोट दिता ना वोटर था ना इसका रहने वाला था हमारा आजाद जान को तो जो फर्ज हो हमारा फोन ही स्विच ऑफ कर गया घेरा ने पानी वास्ता क्यों कि हमारा भाई गाँव में पानी नहीं है हमारा गड्डी दी जाए उसने फोन ही स्विच ऑफ कर छोड़ा है जी फोन ही स्विच ऑफ कर गयो ये तू लंगा नठो जिला फोन स्विच ऑफ करे हमारी जनता बाहर रोड पर खड़ी हुई थी तो उसने तो लोगों ने पूछा ही नहीं क्या उसमें इंसानियत इतनी भी खत्म हो गई वो कहाँ लीडर है जिन्हें अपनी जेब पर को ठीक है जी हम इस चौधरी अकरम साहब को इतना शुक्रिया अदा करना कि जनाब वाला ना मीना बॉर्डर सा ना मीना ग्राई सा ना कुछ सा इंसानियत इन्होंने दसी दफा इन्होंने दसी उसमें भी खत्म होगी तो 12,000 मुँह काट का नहीं देखे उसने बस शुक्रिया इसे का अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देना है अपने साथियों के साथ अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हमारी मैं प्रिंसिपल बरकत हुसैन हाई सेकेंडरी स्कूल लसाना और ZDO सुरकोट एडिशनल चार्ज ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन सुरकोट के बिहाफ है और यहाँ चौधरी मोहम्मद अकरम MLA सुरकोट के बिहाफ है आप तमाम लोगों के रूबरू हूँ और जैसा कि आपको पता ही है 6 और 7 की दरमियानी रात को यहाँ पे जो सानिया पेश आया जो इमरजेंसी लागू हुई हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में खासकर और हमारी यूटी पूरी में और यहाँ तक कि हमारे पूरे देश में हम सभी लोग मुतासर हुए और जिसका असर जो है बिलखुसूस हमारी इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ पे पड़ा जो नहायत ही नागुफ्ता बे है जो बयान करने के काबिल नहीं है। यहाँ पे जितने भी गांव हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मुतासर हुए जैसे डोकरी है बनबत है जलास है सलोतरी है बानी चेचियाँ है या हमारी तहसील मेंढर से गानी बल्लोई सागरा है ये कैनी है उसके बाद जो है KG टॉप है ये या बालाकोट एरिया है ये तमाम गांव जो है ये मुतासर हुए और 3-4 दिन तक जो है हम लोग अपने घरों से बाहर निकले और जहाँ जहाँ इन लोगों ने हमारी तहसील सुरकोट के जो हमारा के लोग हैं इन्होंने शेल्टर दिया मैं ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन सुरकोट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ बिलखुसूस जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब विकास कुंडल और जनाब SSP साहब पुंछ और जनाब फारूक साहब SDM सुरकोट तहसीलदार साहब सुरकोट इजाज़ चौधरी साहब जो है SDPO सुरकोट और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के इफ्तिखार अली शाह साहब चीफ एजुकेशन अफसर और हमारे मुख्तार मनाज जो DPO पुंछ हैं और इन तमाम लोगों ने शाना बिशाना जो है आप लोगों के लिए हम सब के लिए अपने देश के लिए काम किया है। आज जो है जंग के बादल और इमरजेंसी के बादल छट चुके हैं हमने हिम्मत नहीं हारनी है। हमारे पुरुषों ने हमारे आबार अजदाद ने हालात व वाक़यात देखे हैं हमने बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने देश के लिए अपने वतन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए हमने हमेशा हमवक्त तैयार रहना है। जब भी कभी हमारे देश को ज़रूरत पड़े हमने अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ अपनी फोर्सेस के साथ शाना बिशाना खड़ा होना है। हम एक अहद करते हैं कि हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और आज वो वक्त आ पहुंचा कि हम बिलखुसूस जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सदर हैं उनकी इंटरफेरेंस से दोनों मुल्कों के दरमियान जो माहिदा हुआ है जो सीज़ फायर हुआ है उसका हम खैर मकदम करते हैं। और ये बॉर्डर बेल्ट जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ खास कर जो है
हम इसकी बेहाफ पे तमाम लोगों की तरफ से हम डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। जो हालात व वाक़यात गुज़श्ता 3-4 दिनों में गुजरे हैं वो नागुफ्ता बे हैं, वो बयान करने के काबिल नहीं हैं। बहरहाल अपने देश के लिए हम वक्त तैयार हैं, किसी भी कुर्बानी के लिए हम सब लोग जो है, हमारे बूढ़े, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी माएँ बहनें जो है हम वक्त तैयार हैं, हमेशा के लिए किसी भी अनसर्टन के लिए हम तैयार हैं। बहरहाल जो है अब जो है हमारी अमन की सुबह जो है हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले दिन हैं हमारे लिए अच्छे गुजरेंगे और किसी किस्म के कोई अनसर्टन जो है नहीं होगा। एक बार फिर जो है जितने भी लोग यहाँ हमारे निशाना कैंप में आए, आप तमाम को अपनी तरफ से हमने कोशिश करी, हमारी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल धुंधर के सरपंच उन्होंने भी हमारे साथ जो है हमेशा जो है वो अपने टेलीफोन पर राब्ते में रहे, जो भी उनसे हुआ उन्होंने जो है वो किया, हमारे साथ जो है मदद की है। हम सरपंच लसाना का भी शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी पैरा फेरी में हमारे सरपंच ज़रात हैं, नंबरदार हैं, चौकीदार हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ जो है अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और ख़ासकर जो है विकास कुंडल जो हमारे एक अच्छे इंसान हैं, एक बुर्दबार इंसान है, एक ऐसे इंसान है जो एक सही मानों में एक ह्यूमन बीइंग है। हम उन्हें सल्यूट पेश करते हैं और जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट रही, जिस तरीके से उनका जो है यहाँ पर इंतज़ाम रहा, उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर जो है आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उन लोगों का, मेरे खासकर टीचर हजरात जिसने यहाँ हमारे यहाँ जो साथ में रहे हैं, हमारे जो ज़हीर जी रहे हैं यहाँ, हमारे बदर जी हैं यहाँ रसाना में, और ख़ासकर जो है मेरे शमीम साहब हैं, हमारे ये नियाज साहब हैं, ये लोग जो है हमारे साथ रहे स्कूल में और इन्होंने असिस्टेंस जो दिया है पूरे तरीके से कोऑपरेशन किया है। आने वाले वक्त में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और हमारे वर्दी CO साहब पुंछ और हमारे DPO साहब और हम तमाम लोग मिल करके इन लोगों के लिए इस इमरजेंसी के दौर में जो इन्होंने अपना अहम रोल अदा किया है, इनको हम सर्टिफिकेट्स देंगे और इनका सर जो है हम अपना फ़ख्र से ऊंचा करेंगे, हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। इन तमाम बातों के साथ हम अवामुन नास जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ है और जितने भी कैंप पे मेरा ये मैसेज जहाँ पहुँचता है, जैसे हाड़ी हाई स्कूल में कैंप लगा है और इसी तरीके से हम अपने जो हमारे माइग्रेंट या मुतासिर लोग थे, हाई सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स सोनकोट में कैंप रहा, बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ में हमारा कैंप रहा, मिडिल स्कूलों में रहा, या लसाना में एक अच्छी स्कूल है उसमें रहा, यहाँ आगे हुरमिल रखी है, जहाँ भी हमारे कैंप जो हैं यहाँ रहे। मैं उन तमाम इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का, और उन तमाम हजरात की तरफ से मैं अपने टीचर का, अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस उम्मीद और यकीन के साथ कि जब भी कहीं कोई इस किस्म का जब वाक़या हमारे लिए पेश आएगा, हम इसी तरह कांधे से कांधा मिला करके जो है अपने देश के लिए जो है हम सर्व करेंगे। और क्योंकि हमारा ईमान, हमारा यकीन महकम जो है हमेशा देश के साथ है, वो साथ रहेगा। और मेरा ये मैसेज तमाम लोगों के लिए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए और ख़ासकर जो है जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साबका सरपंच पंचपत कुंडी मोहम्मद लतीफ़, मैं यहाँ लसाना स्कूल में इस वक्त हूँ, लेकिन यहाँ के MLA अकरम साहब, उनकी जो उन्होंने इस यहाँ कैंप में किया, मैंने उनको कॉल की, मैं अकरम साहब हमारे यहाँ स्कूल के पास लसाना स्कूल, सनई स्कूल, सुरकोट में यह पब्लिक आ, यहाँ बांडी चर्चियाँ, कोई गुंडी बनपर झोपड़ी, कोई कसलियाँ से, कोई दलान से, यह पब्लिक रोड में बैठी है। और अकरम साहब ने वहाँ आते ही जनाब चप्पल लगाई होती है, सिंपल सूट लगाया हुआ, स्कूलों में पहुँचे और पब्लिक को दरवाजे खड़ाए। एक उनको मैं मुबारक दूँ पूछी, उन्होंने 2 कमरे स्पेशल रखे कि मेरे हिंदू बरादरी का अगर कोई यहाँ आए तो उनके लिए भी ये अलग 2 कमरे रख लो। लेकिन उन्होंने खाने का प्रोग्राम, उन्होंने पानी का प्रोग्राम, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सुरकोट की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ के प्रिंसिपल साहब लसाना के और छोटे स्टाफ जो है, टीचर हूँ, पार्टी स्टेट हूँ, उनने भी जो हमारे साथ कॉपरेशन किया बच्चों के साथ, इधर यहाँ पब्लिक पूरी के साथ, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँ। और यहाँ की आर्मी जो जगह लसाना कैंप है, उस आर्मी ने जो किया है, उन्हें बच्चों को दवाई भी दी, बच्चों के लिए राशन भी लाया, सब कुछ जान दिया। एक CMO पुंछ का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्यों कि उसने एक लेडी रुखसाना कोसर जो यहाँ आई, उसने पूरी पब्लिक, पूरे बच्चों को, कोई बच्चे के बीमार थे, उसने जेब से दवाई ली
और लेकर यहाँ सब बच्चों के आज तक वो साथ रही और बच्चों का उन्होंने ख्याल रखा। जो बुजुर्ग थे हमारे, हम तो अब इस मुसीबत में आए कि जो शैलिंग हमारे पर हुई, लेकिन आज तक नहीं हुई। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुंछ के में हम एसएसपी और डीसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँ, और सुरकोट की पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सारी पूरी डिपार्टमेंटों का मैं दिल से लोकल आवाम, हम एक एक घर में 50-50 लसाना घर में रहे, कुछ स्कूल में जो नहीं एडजस्ट हो सके, लसाना के गाँव में और सनई के गाँव में हमारे एक एक घर में 50-50 आदमी यहाँ की पब्लिक ने अपने मकान खाली किए है और सब पब्लिक को दिए, हमें राशन दिया। जब स्कूल में कल सुबह पूरे गांव के लोग, किसी ने किलो दूध लिया, किसी ने 2 किलो लिया, यहाँ आए और जो पब्लिक लसाना की और पब्लिक स्नेह की, इन्होंने हर आदमी के घर में बैठाए और 50-50, 100 आदमी एडजस्ट किया। हम इस लेकिन जो हमारे अकरम साहब ने किया, अकरम साहब ने ये नहीं देखा कि ये मेरी वोटर है, मेरी पब्लिक है, उन्होंने ये कहा कि ये इंसानियत है। उन्होंने जब ये पहले मुझे बोला कि भाई 2 कमरे मैंने रखने स्पेशल हिंदू बरादरी को कोई है ये कमरे, बाकी सब कमरे खोलो, हर स्कूल के जनाब उन्होंने दिए। अकरम साहब जैसा लीडर अल्लाह ने चुन के बनाया, लेकिन ऐसा लीडर हमें उसकी इतनी ज़रूरत है, उसका तहे दिल से उनका मैं शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता हूँ। मेरी ज़बान से शुक्रिया अदा करने की ताकत ही नहीं, जो कि अकरम साहब ने किया। जहाँ के लसाना स्कूल के स्टाफ ने, प्रिंसिपल साहब ने, ये आर्मी है लसाना की, इन्होंने, या पुलिस डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, सुरकोट के, मैं किसी का नाम नहीं ले, SHO सुरकोट, जनाब इन सब ने हमारे साथ ऐसा किया कि जिन्हें हम जिनके बारे नहीं भूल सकते। हम अपना घर छोड़ के आए, हमारे पशु नुकसान हुए, हमारे परेशानी हुई, लेकिन इस यहाँ की जो पब्लिक इस लसाना की है, ये हमें जिनके बारे नहीं भूलेगी। और ये MLA अकरम साहब, इनका हमें जिनकी बार जो हमारी खानदान से हमारे बच्चे रहेंगे, वो भी कहेंगे कि एक लीडर था, वो कि MLA अकरम साहब था, जिसने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ बुला के इस पब्लिक सब की। मैंने जब कॉल की, देखिए अकरम साहब स्कूल में कोई है, उन्हें कहा मेरे मुलाजिम आने तक आप ताले तोड़ो, अंदर बैठ जाओ, कोई आपको नहीं पूछेगा। और उनके मुलाजिम आए, मुलाजिम ने दिन रात तो जनाब यहाँ आके सब पब्लिक की जनाब ना घर गए। आज 3 दिन से पूरा स्टाफ, जो प्रिंसिपल साहब हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ कि जो इनका कहने पर इनके स्टाफ ने हमारे साथ तावन किया। मैं जनाब इतना हमारे साथ आज तक, हम पहले भी कतर में भी गेम हाजिर हुए, 65 में भी हुए, जो यहाँ के पब्लिक, यहाँ के स्टाफ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की आर्मी ने किया, वो आज तक हमारे साथ किसी ने नहीं किया। इतना भी हम शुक्रिया करने के काबिल नहीं है जो कि इन्होंने ये हमारे साथ किया। हम ये अब ट्रम्प साहब का भी जो उन्होंने ये फैसला कराया, सीज फायर कराया, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि क्यों कि हमारे भाई इससे भी पहले भी काफ़ी आदमी की डेथ होगी पुंछ में। पुंछ की अगर कंडीशन देखें तो पुंछ की कंडीशन रहने के काबिल या भनपत की कंडीशन, डॉक्टरी की कंडीशन कुछ नहीं रही है, सारे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लिहाजा में एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुजारिश है कि जो लोग रहे हैं इनके फिर भी ख्याल रखें, इनके गांव में जाएं, इनके बच्चों का देखें, इनके जो है वो नुकसान को तहसीलदार साहब पुंछ जो है, मैंने उनको कॉल की जब पहले हम इकट्ठे हुए बनपत में, मैंने कहा सर मेरा मकान में 100 आदमी है, अब उनकी जगह नहीं रही है, तो साथ में हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल है, तो उसकी चाबी नहीं है। उन्हें कहा, तहसीलदार साहब ने कहा आप ताला तोड़ो, अंदर चले जाओ, उनका सामान नुकसान नहीं होने देना, बाकी को ताले का पूछेगा उसका जवाब मैं दूंगा। सरपंच साहब आप सब पब्लिक को वहाँ नीचे फ्लोर में रखो। मैं तहसीलदार साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पुंछ के। बाकी रही यहाँ की पब्लिक की बात, मैं कहूँ कि ज़िंदगी में मेरी 70 साल उम्र है, लेकिन ऐसी पब्लिक लसाना, सुरकोट, चेन्नई, इनके जो इस पब्लिक का मैं शुक्रिया नहीं अदा कर सकता हूँ। क्यों कि मैं एक घर में 50 आदमी थे मेरे साथ, पहले मैं वहाँ गया, उनका नाम है अब्दुल गनी
साहब वार्ड नंबर 4 लसाना में रहते हैं जनाब। ना हमें पानी उनका घर नहीं था, उनकी बच्चियों ने, उनकी औरतों ने, बूढ़िया ने, एक माई बूढ़िया माई थी, उसने भी पानी ला के बाथरूम में भी दिया, हमें भी दिया और हमें खाने खिलाए, सब किसी चीज़ की हमने वहाँ भी फर्क नहीं लगा। लेकिन यहाँ स्कूल में इस स्टाफ, स्कूल के स्टाफ, प्रिंसिपल साहब के स्टाफ ने और प्रिंसिपल साहब ने, अकरम साहब ने, किसी को जनाब मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्सीडेंट PHC साहब को हमारे गांव भटपत में पाइपें बिल्कुल फैलिंग से डैमेज हो गई, पब्लिक पानी के बगैर मर रही है जनाब। वो अपने मुलाजमों को भेजें, इस वक्त तो सीज़फायर है, पहले हमने नहीं कहा, आज वो गाड़ियाँ भी दें हमें और वो पाइपें ठीक करें ताकि पब्लिक को पानी मिले। जैसे कि अकरम साहब ने गाड़ियाँ भी लाई, प्रिंसिपल साहब ने यहाँ से मुलाजमों से बात पहले पानी दिलवाया, बाल्टी में पानी दिया, तो वो डिपार्टमेंट वाले अगर नहीं करेंगे तो उनकी ये नाइली है। मैं एक्शन साहब से यह गुजारिश करूं कि जनाब भरपत में जाकर देखें, कोई पानी नहीं है, लोगों के पशु, लोगों की जो पब्लिक, एक एक आदमी जो घर में रहा वो भी बिल्कुल पानी के बगैर मर रहा है। आज अब सब लोग अपने घरों में, यहाँ अकरम साहब की मेहरबानी, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सुरकोट की मेहरबानी और यहाँ के प्रिंसिपल साहब की, स्टाफ की मेहरबानी से हम जा रहे हैं। तो लेकिन हमें पानी का बहुत कमी है, हमारे आज ही पानी का जनाब मराज होना चाहिए, मर रहे हैं। शुक्रिया।